दोस्तों रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक को लेके काफ़ी मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। ओला लगातार अपने जो कमिटमेंट है ना तोड़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ओला की ना थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं पहले, अभी तक हमने क्या देखने को मिला है। सबसे पहले ओला आता है भाई, ओला इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ। ओला इलेक्ट्रिक आता है और हमसे ये कहता है कि भाई हम एक रिवोल्यूशनरी स्कूटर लेके आएंगे, लेकिन हमारे पास शोरूम नहीं होंगे। अब हमें बहुत अटपटा लगा यार, शोरूम नहीं होंगे तो स्कूटर कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा भाई हम डायरेक्ट डिलीवरी कर देंगे। रीज़न उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि भाई जब हम स्कूटर में शोरूम वगैरह में डालते हैं तो जो डीलर्स होते हैं वो अपना कट निकाल लेते हैं, जिससे स्कूटर की प्राइसिंग बढ़ जाती है और वो अफोर्डेबल नहीं रहता। हमने कहा भाई बात बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है भाई तेरी बात मान ली। हमने मान ली। इनके बाद इन्होंने कहा फिर एक काम करो, फटाफट से हमारा स्कूटर रिजर्व कर लो, जो भी रिजर्व कर लेगा डिलीवरी सबसे पहले उसे दी जाएगी। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 500 रुपये दे दो बस। सब ने 500 रुपये भर दिए भाई, ये लो 500 रुपये, करोड़ों रुपये आ गए इनके पास आराम से। उसके बाद सब सही चल रहा था भाई। स्कूटर की धीरे धीरे एक आधी पिक लीक्स हुई, ऐसे ऐसे स्कूटर देखने को मिलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन हमें किसी भी चैनल पे रिव्यू देखने को नहीं मिल रहा था। रिव्यू के लिए बंदे वेट कर रहे थे कि कोई बड़ा चैनल जैसे ऑटो कार हो गए, मोटर ऑक्टेन हो गए, बड़े बड़े चैनल है, इनके पास भी कोई रिव्यू नहीं था। तो बंदों को यार थोड़ा अटपटा लगने लगा कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। एक मोटर ऑक्टेन ने अभी रिसेंटली कहा था कि भाई उनका आई थिंक 10 नवंबर को आने वाला था रिव्यू, ओला ने वो भी डिले करा दिया, उसे 15 को कर दिया। चलो ये बात तो हो गई कि इन्होंने अपने स्कूटर कितना बचाया, कितना दूर रखा हमसे, हमने चलो वो भी मान लिया, चलो ठीक है। उसके बाद सीन स्टार्ट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिमाग खराब हुआ, वो हुआ इसकी टेस्ट राइड पे। तो टेस्ट राइड सबसे पहले उन्होंने क्या शर्त रख दी कि भाई पहले 20,000 रुपये दो, जब जाके हम तुम्हें टेस्ट राइड देंगे स्कूटर की। यार ये मैंने पहली बार देखा था अब तक का कि टेस्ट राइड के लिए हमें पूरी डाउन पेमेंट देनी पड़ रही है। हमने बतेरी बाइकें चला के देखी है, उनकी टेस्ट राइड लिए, कहीं भी ऐसा सीन नहीं होता था। चलो इसे एक एक्सेप्शन मान लेते हैं कि ये इन्होंने इसलिए किया था कि जाके जो खरीदने वाले बंदे हैं, जो सीरियस बंदे हैं, उन्हें हम टेस्ट राइड दें, नहीं तो यहाँ पर भीड़ लग जाएगी फ्री में चलाने वालों की। हमने वो भी मान लिया, लेकिन जो इससे अगली बात हुई उससे तो आपका दिमाग बिल्कुल फट जाएगा भाई, बिल्कुल फट जाएगा। इन्होंने क्या करा, 20,000 ले लिए, डिलीवरी डेट्स दे दी भाई, दिन आ जाना। काफ़ी दूर दूर बुलाया, गुड़गांव बुलाया था दिल्ली वालों को भी। वहाँ चले गए बंदे। जाने के बाद दिमाग असली ख़राब हुआ। वहाँ पे जो कुछ बंदे आए हुए थे, अपनी फैमिली के साथ ही आते हैं जनरली स्कूटर वगैरह लेने, क्योंकि स्कूटर यार एक ऐसा आप कह सकते हो व्हीकल होता है जैसे घर पे सब चलाते हैं, चाहे भाई बहन हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो, सभी चलाते हैं। दादा दादी भी चला ले, दादी तो नहीं चलाती होंगी, दादा चला लेते होंगे, तो ये सब चलाते हैं। तो जब भी हम कोई व्हीकल लेने जाते हैं, स्पेशली स्कूटर, तो सभी चला के देखते हैं। तो ये इंसिडेंट हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ और सबके साथ ही हुआ मोस्टली, मैंने खुद भी देखा था। तो वो गए थे अपनी बहन के साथ इस स्कूटर की टेस्ट राइड लेने। वहाँ जाके उन्हें क्या पता लगता है कि जिसने बुक करा है उस बुकिंग आईडी पे सिर्फ एक बंदे को टेस्ट राइड मिलेगी। तो यार ये बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली चीज़ थी, क्योंकि स्कूटर होता है पूरी फैमिली के लिए और तुम फैमिली में सिर्फ एक मेंबर को चलाने के लिए दे रहे हो, जबकि स्कूटर जो है एक ऐसी चीज़ है सबको चलाना, तो कंपैटिबल भी सबके लिए होना चाहिए। तो सब चला के देखते हैं, चाहे वो भाई हो बहन हो, अगर उन्हें पसंद नहीं आ रहा तो वो नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या करा, इन्होंने सिर्फ एक को टेस्ट राइड दी, जो कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली चीज़ थी, नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर किसी बंदे को एक को पसंद आ रहा है और मान के चलो उसकी वाइफ के नहीं चला पा रही है वो, तो उसके लिए तो स्कूटर काम का नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी बेकार चीज़ थी। अगर ये 2 कर देते तो उससे क्या हो जाता, 2 या 3 भी कर देते, इनकी टेस्ट राइड पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सारे बंदे जो थे वो सीरियस थे, उन्होंने अपनी 20,000 रुपये पेमेंट कर रखी थी। तो ये सबसे बेकार चीज़ लगी मुझे ओला इलेक्ट्रिक की। अब बात करते हैं इनकी डिलीवरीज की। तो अगर डिलीवरीज की बात करें ना, तो इन्होंने सबसे पहले हमसे ये बोला था कि भाई देखो हम अक्टूबर के महीने में डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। नहीं, अक्टूबर के स्टार्टिंग में हम टेस्ट राइड चालू करेंगे और अक्टूबर के एंड में लास्ट वीक जो होगा वहाँ से हम डिलीवरी भी स्टार्ट कर देंगे, और जो अगली परचेज विंडो होगी वो खुलेगी 1 नवंबर को। तो बंदे रोकड़ा लेकर तैयार हो गए कि भाई 1 नवंबर को तैयार रहना। मैं भी उनमें से ही था, क्योंकि मैं पहले वाले में नहीं कर पाया, तो 1 नवंबर को हम बुक कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो इन्होंने बस काम ख़राब करना शुरू कर ही दिया था। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई हमारी डिलीवरी जो है ना वो अब लेट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि हम पे यार बहुत बड़े ऑर्डर आ गए हैं, तो हम पहले जितने ऑर्डर आए ना उन्हें ही दे पाएंगे, और जो नेक्स्ट परचेजिंग विंडो होगी उसे हम शिफ्ट कर रहे हैं 16 दिसंबर के लिए। आधे बंदों को तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया, आधे बंदे इधर ले आए। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई देखो जो हमने अक्टूबर के लास्ट वीक का था ना, इसे भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, हम पे थोड़ा प्रेशर आ गया है भाई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नवंबर के एंड में देंगे डिलीवरी। बंदों ने कहा चलो ठीक है, स्कूटर अच्छा है, नवंबर के एंड में ले लेंगे। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी टेस्ट राइड स्टार्ट कर दी थी, तो लोगों के दिमाग में आ गया चलो भाई स्कूटर तो अच्छा लग ही रहा है, हाइपर मोड अच्छा है, तो ठीक है हम नवंबर के एंड में ले लेंगे। लेकिन नवंबर के एंड में भी अब इन्होंने मना कर दिया है, क्या बोल के, चिप शॉर्टेज को बोल के।
चिप शॉर्टेज का बहाना मारा गया। ये बहाना बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 दिन में कोई चिप शॉर्टेज नहीं आती भाई। चिप शॉर्टेज पूरी दुनिया में चल रही है, सब कंपनी को पहले से पता है कि भाई क्या चिप शॉर्टेज होती है, उनकी जो असेंबली लाइन उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे खेल क्या दिखाया है, इन्होंने टेस्ट राइड दे दी, टेस्ट राइड के बाद बहुत सारे बंदों ने फुल पेमेंट कर दी। फुल पेमेंट करने के बाद बोल रहे हैं कि भाई हमारी तो चिप शॉर्टेज ने लगा दी है और हमसे डिलीवर नहीं हो पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी मतलब बुरी चीज़ बताऊंगा यहाँ पे मैं, क्योंकि अगर तुम्हें पता था कि चिप शॉर्टेज आ रखी है, तुमने फुल पेमेंट ली ही क्यों? अब वो बंदे कोई 1 लाख रुपए दे के बैठा है S1 के, कोई S1 Pro के 1,30,000 जो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है, उसके बाद भी और प्राइस होंगी, 1.5 लाख तक भी बैठ जाता है ये। तो इन्होंने मतलब ये सबसे बेकार चीज़ लगी मुझे इनकी, इन्होंने फुल पेमेंट लेके अब कह रहे हैं कि हम नवंबर में नहीं दे पाएंगे, अब हम दिसंबर में देंगे। तो 1 महीने के लिए उनके पैसे तो बुक हो गए। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जो अमाउंट होती है उस पर आप खुद ही देख सकते हो क्या ब्याज आता है। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे अब बुरी लगी है कि चिप शॉर्टेज यार 2 दिन में नहीं आती है, ये पहले से आ रखी थी। तो आपको जो फुल पेमेंट विंडो थी ओपन नहीं करनी थी, बोलना था कि भाई हमें ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई है। अब डेफिनेटली इस स्टेप की वजह से ओला की जो इमेज है थोड़ी डाउन तो हुई है इनके मिस मैनेजमेंट को लेके। बहुत से बंदों ने कैंसिल भी कर दिया है, कुछ ने 15 तारीख को ही कैंसिल कर दिया था, हमारे ग्रुप में मुझे पता लगा है, और उनका रिफंड भी आ गया है। तो यहाँ पे ये सीन देखने को मिला है ओला की तरफ से। अब मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूं, मैं यहाँ किसी भी तरह से ओला को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, ना इनके स्कूटर को डिफेम कर रहा हूँ। स्कूटर को लेके मेरा कोई भी रिव्यू नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ बात करी है इनके मिस मैनेजमेंट की, इनकी जो मतलब कर्म कह सकते हो, ये जो अभी तक के खराब चल रहे हैं, ये जो अपनी कमिटमेंट उन्हें तोड़ते जा रहे हैं, जिनका लोगों का ट्रस्ट डाउन होता जा रहा है, जहाज डूबता जा रहा है। तो ये चीज़ इनकी मुझे अच्छी नहीं लगी है। बाकी स्कूटर तो जब आएगा जब देखेंगे। स्कूटर के ऊपर बहुत से मिक्स रिव्यू आ रहे हैं, तो उससे तो अभी ये कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं जब तक मेरे हाथ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, मिस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बड़ा डिसलाइक है ओला के लिए कि इन्हें ढंग से करना चाहिए था। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन इनके मिस मैनेजमेंट को लेके। आपको क्या लगता है, अपने आप ओपिनियन लिख सकते हैं कमेंट के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।